हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज रोहित सिंह, यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल चैनल। जो पार्ट करने जा रहे हैं वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एटलीस्ट यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, श्योर है। ठीक है, तो ये आसान भी है और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अगर आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का और अपना रिवीजन कर सकते हैं। जितने लगभग 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उन सब क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो सूर्य स्त्री भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द। असूर्यपश्य, असूर्यम प्रश्य, ऑप्शन सी। देख सकते हैं अज्ञ। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसको बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अज्ञ। नेक्स्ट, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है। जिसकी कोई भी आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं डियर? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ऑप्शन फर्स्ट। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक, राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। ऐसा स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा एक शब्द? प्रोषित पतिका। ठीक है, ऑप्शन सी। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। डी आपका करेक्ट होगा, आपदा मस्तक। क्या होगा? पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपदा मस्तक। ठीक है, ऑप्शन डी। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसको बोलते हैं दुराग्रही। दुराग्रही, ठीक है, ऑप्शन सी। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। कोई उचित बात हो तो आग्रह करो। ठीक है। घनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका, ऑप्शन डी। जिसके पेट में मां ने दम बांध दी हो। जिसके पेट में मां ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? दामोदर। ये क्वेश्चंस आरओ में पूछा गया था, तो जितने क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको बोलते हैं मर्माहत। ठीक है, मर्माहत। हृदय पर आघात हुआ है, मर्माहत बोलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? पदच्युत। ठीक है, ऑप्शन डी। नाउ 20 नंबर देखते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो उसके लिए एक शब्द। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निस्पर्श, ऑप्शन बी।
यस 21 नंबर, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसको बोलते हैं अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मानुष, झगड़ा लगाने वाला मानुष, इसको बोलते हैं भैया नारद। नारद कौन होता है? जो झगड़ा को लगाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस एक शब्द के लिए जानते हैं? अंतःपुर। ठीक है, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को बोला जाता है अंतःपुर। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत अधिक बोलता है, उसके लिए एक शब्द क्या बोल देंगे? वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र होता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसको बोला जाता है निर्मम। ठीक है, गलत मत कर देना, क्रूर और निर्दयी, निर्दय मत कर देना। ठीक है, होता क्या है? निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होता है उसको बोलते हैं निर्मम। ऑप्शन सी। तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग किया जाता है? अक्षत। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अंत्यज। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द। उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स एक शब्द है पथे। क्या होगा? पथे। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है बहुत टफ हैं, उनको आप जब तक लिखोगे नहीं, 2-4 बार पढ़ोगे नहीं, वो याद नहीं होने वाले हैं। आधी रात का समय, आधी रात का समय, इसको बोलते हैं निशीद। क्या बोलते हैं? निशीद। आधी रात का समय निशीद। ऑप्शन डी। रंगमंच के पीछे का स्थान, रंगमंच के पीछे का स्थान, रंगमंच के पीछे का स्थान, इसको बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। ऑप्शन बी, रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ियों के लिए शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या होगा? समिधा। ठीक है, समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ियों के लिए एक शब्द है समिधा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया है, असूर्य पश्य। असूर्य पश्य, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत। नेक्स्ट 48, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्निक। क्या बोलते हैं भैया? अपत्निक। ठीक है, और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको बोलते हैं अपत्निक। नाउ नेक्स्ट, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उनके लिए एक शब्द। पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उनके लिए एक शब्द क्या बनेगा? आपत। ऑप्शन डी। तैरने की इच्छा
को क्या कहते हैं? किसी को तैरने का बहुत इच्छा हो रहा है उसको बोलते हैं तितिक्षुड़ा। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन को क्या बोला जाता है? याद रखेंगे, हौदा। ऑप्शन बी, हौदा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं भैया? पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त शब्द स्वयं सेवा। स्वयं सेवक, तो स्वयं सेवक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, बोलते हैं आरएसएस स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है, अंतेवासी इंपॉर्टेंट बनेगा। गुरु की शिक्षा ग्रहण करने वाले को बोलते हैं अंतेवासी। एक मिनट। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द, जो किए गए उपकार को मानता है, किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ये क्वेश्चन छूट गया था। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ। कृतार्थ, ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है कृतार्थ। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु क्या होता है? जिज्ञासु। उपकृत, उपकृत शब्दांश शब्द के लिए सही वाक्यांश उपकृत। इसके लिए जो एक शब्द है वो है जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया है उसको बोलते हैं उत्कृत। उसके लिए एक शब्द बनेगा उपकृत, ठीक है। जिस पर उपकार किया गया है उपकृत। जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए, उसके लिए एक शब्द। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट किया गया है आपका यूपी टीईटी में। तो बुढ़ापा ना आए भैया तो अजर, अजर। जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द व्याकरण, ठीक है। जो व्याकरण को जानता हो व्याकरण, ये वाला रिपीटेड है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, अक्षम्य, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ भी ना हो, इसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलता है? अकिंचन, अकिंचन, ठीक है। ना कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, कि कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। कि कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। इसको 3-4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कि कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? उसके लिए जो सही शब्द है वो है आशु कवि। और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है कई बार। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसके लिए जो एक शब्द है वो है अन्योदर, अन्योदर। जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं अन्योदर। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, अजात शत्रु। कृतघ्न क्या होता है? इसका मतलब एग्जैक्टली मतलब पूछ रहा है। देखो, कृतघ्न शब्द का मतलब क्या होता है? किए गए उपकार को नहीं मानता है। बहुत लोग होते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं।
ऐसे वक्त कृतिघन कहलाते हैं। ठीक है, उनके लिए जो उपयुक्त शब्द यूज होता है वो कृतिघन। रंगमंच, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। रंगमंच पे पर्दे का पीछे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं भैया? नेपथ्य। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, युजुत्सु का अर्थ क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब होता है युद्ध की इच्छा, युद्ध का जो इच्छा रखता है उसको बोल देता है युजुत्सु। ठीक है, एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन फिनिश करते हैं। एंड ये सेशन पसंद आता है डेफिनेटली आप इसको 2x पे देख सकते हैं। अगर आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है तो आप इसको रिवीजन के लिए 2x पे देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।